मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। टुडे वी विल स्टार्ट पॉलिटिकल साइंस एंड आवर फर्स्ट चैप्टर इज़ पावर शेयरिंग। तो बच्चों आज जो हमारा पॉलिटिकल का राजनीति विज्ञान का जो पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, वो है पावर शेयरिंग। इसे हिंदी में बोला जाता है बेटा सत्ता की साझेदारी। तो देखिए बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट और मतलब इतना इजी चैप्टर है ये। आप लोग सिर्फ एक बार इसको सुनोगे, वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनोगे तो आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, इतना मेरा विश्वास है। क्योंकि मैं इसको आपको, एक तो चैप्टर वैसे ही इजी है, मैं इसको आपको और भी इजी वे में, इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको जब आपको करवाऊंगी तो आपको ये बहुत ही इजी लगेगा। चैप्टर कुछ भी नहीं है बेटा इसके अंदर। मेरे को अच्छे से पता है कि जब आप अच्छे से विश्वास है, जब आप इसको एक बार सिर्फ सिंपल एक बार अच्छे से ध्यान से सुन लोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बेटा इस चैप्टर के अंदर क्या बताया गया है, पावर शेयरिंग। तो जो आज हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर इज़ पावर शेयरिंग। तो इसमें पावर शेयरिंग का मतलब इसमें होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनकी जो पावर होती है, उनके पास जो उनकी शक्ति होती है, ताकत होती है, उसको शेयर करना, मतलब एक दूसरे के पास पहुंचाना, एक दूसरे तक में शेयर कर देना उसे, वो क्या है, तो वो उससे रिलेटेड इसके अंदर सब कुछ बताया गया है। तो देखिए इस चैप्टर के अंदर क्या बताया गया है। तो ये थोड़ा सा इसका ओवरव्यू है इसके अंदर, इसका इंट्रोडक्शन टाइप में इसमें, कि हम आगे इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए जैसे इस चैप्टर के अंदर आप लोगों जब स्टार्टिंग में, जब आपने लास्ट ईयर जो आपने पॉलिटिकल पढ़ी थी उसके अंदर जब आपने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने क्या देखा था कि जो डेमोक्रेसी होती है बेटा, डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, ऑल पावर डजंट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। ये आप सभी को पता है कि डेमोक्रेसी के अंदर या लोकतंत्रात्मक जो देश होते हैं उसके अंदर जितनी भी पावर होती है, सारी पावर गवर्नमेंट के सिर्फ एक ऑर्गन, मतलब एक अंग के पास नहीं होती, बल्कि वो जो पावर होती है सबके पास अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों ही क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, डेमोक्रेसी के अंदर। डेमोक्रेसी के अंदर इन तीनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आगे जो आने वाले चैप्टर्स के अंदर, उसके अंदर हम क्या पावर शेयरिंग के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो जो आपका अपना जो ये फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर दो स्टोरी बताई गई हैं, किससे रिलेटेड है, वो बेल्जियम और श्रीलंका। इसके अंदर इन दो कंट्रीज़ को लिया गया है, बेल्जियम और श्रीलंका को। तो इन दोनों के ऊपर ही क्या है, इन दोनों के ऊपर ही जो स्टोरी है उसके बारे में इसमें बताया गया है कि इन्होंने किस प्रकार से अपनी डेमोक्रेसी के अंदर अपनी जो पावर थी उसको किस प्रकार से शेयर किया, आगे तक एक दूसरे तक पहुंचाया। तो इसके अंदर अब हम इस चैप्टर के अंदर यही डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से बेल्जियम और श्रीलंका ने अपनी पावर्स को शेयर किया। ओके बेटा, अब देखिए आगे चलते हैं। अब हम आगे देखिए इसके अंदर कि अब इसके अंदर क्या बताया गया है। तो देखिए सबसे जो स्टार्टिंग है वो क्या है, बेल्जियम और श्रीलंका से ही इसकी स्टार्टिंग की गई है। तो देखिए जो इसकी हेडिंग है वो भी है ये बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो इसके अंदर देखिए बेटा दो पावरफुल कंट्रीज़ ली गई हैं, एक बेल्जियम है और एक श्रीलंका है। तो इन दोनों के बारे में ही इसके अंदर बताया गया है। तो पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो देखिए जो बेल्जियम है, बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम यूरोप की एक छोटा सा देश है एंड स्मॉलर, और यह इतना छोटा है कि लगभग ये हरियाणा के बराबर ही है। और इसका जो बेल्जियम है वो फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी और लग्जमबर्ग, इन चार जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। और जो इसकी पॉपुलेशन है वो लगभग 1 करोड़ है, मतलब 1 करोड़ से भी कम है, 1 करोड़ के लगभग है। एंड हाफ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, जो हरियाणा की पॉपुलेशन से आधी है। दी एथेंटिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। इस छोटी सी जो ये छोटा सा जो देश है, इसकी जो बनावट है, कॉम्पोजिशन है, वो क्या है, जाती है, मतलब वो एथेंटिक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से बनाई गई है। एंड ऑफ कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लाइव्स इन फ्लेमिश रीजन। और इस टोटल जो कंट्री है, इसकी जो इस पूरी कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन उसका जो 59% है वो लोग कहाँ रहते हैं, फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं। फ्लेमिश जगह का नाम है बेटा। और एंड स्पीक डच, और वो क्या है, डच भाषा बोलते हैं। अनदर 40%, जो 40% लोग हैं वो क्या है, वेलोनिया रीजन, वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और स्पीक फ्रेंच, और वो फ्रेंच बोलते हैं। एंड रिमेनिंग 1% ऑफ बेल्जियन स्पीक जर्मन। अब देखिए इसका 3 पार्ट के अंदर एक तरह से डिवाइड हो गया है। इसको मैं आपको अलग कलर से देखिए इंडिकेट कर रही हूँ ताकि आपको ये अच्छे से शो हो जाए।
तो 3 पार्ट्स कौन से हैं बेटा? देखिए जो 59% एरिया है वो कहाँ रहता है? फ्लेमिश में रहता है। और क्या बोलता है? वो डच बोलता है। क्लियर? ओके बेटा। अब देखिए जो 40% जो एरिया है, 40% जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं। और क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। एक लैंग्वेज डच आ गई, ओके, एक लैंग्वेज फ्रेंच आ गई। और जो 1% जो लोग बच गए हैं वो क्या बोलते हैं? वो जर्मन बोलते हैं। बेल्जियंस में रहते हैं और जर्मन बोलते हैं। तो यानी कि थर्ड लैंग्वेज हमारे पास क्या आ गई? जर्मन आ गई। तो ये एक तरह से उसके अंदर 3 एरियाज़ के अंदर ये डिवाइड हो गया। तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो किसकी है? 59% की, जो डच बोलने वाले उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा। अब आगे देखिए बेटा इसके अंदर क्या टर्निंग पॉइंट आता है। तो आगे देखिए इसके अंदर, अब जो इसकी कैपिटल है ब्रुसले, किसकी? बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसले। इसके अंदर 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं। ध्यान से देखो बेटा, जो ब्रुसले है उसके अंदर 80% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। एंड वाइल 20% आर डच स्पीकिंग, और जो 20% लोग हैं वो डच बोलते हैं। अब देखिए बेटा ऊपर क्या था? 59% डच बोलते हैं, और यहाँ पर कितना आ गया? 20%। टोटल कितना हो गया? 59 और 20 कितना हो गया? ये देखिए बेटा 59 और 20, ओके, ये हो गया टोटल कितना हो गया? 79%। जो कौन क्या है? वो जो डच बोलते हैं, ओके। अब देखिए जो 80% लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं। और कहाँ पर? ये ब्रुसले, जो इसकी कैपिटल है ब्रुसले के अंदर। एंड और यहाँ पर फ्रेंच बोलने वाले कितने थे? 40%, यानी कि 80 और 40 कितना हो गया? 120। तो ये टोटल कितना हो गया? 120% जो लोग हैं, मतलब फ्रेंच बोलने वालों की जो संख्या है वो ज़्यादा है और डच बोलने वालों की संख्या कम है। और जो जर्मन बोलते हैं वो तो क्या है? उनकी तो संख्या केवल 1% ही बच गई है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। अब देखिए आगे क्या बताया गया इसके अंदर। अब देखिए माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिव रिच एंड पावरफुल। अब हमने देखी जो फ्रेंच कम्युनिटी थी वो कितनी थी बेटा? वो कम आ रही थी। फ्रेंच की जो कम्युनिटी यहाँ पर देखिए ब्रुसले के अंदर 20% फ्रेंच बोलते हैं और इसके अंदर 59 यानी कि 40% इसके अंदर बोलते हैं फ्रेंच। तो जो फ्रेंच की बोलने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या क्या है? माइनॉरिटी है, यानी कि कम है। उनकी माइनॉरिटी हो तो बेटा उनकी संख्या कम है, अल्पसंख्यक है। एंड बट ये क्या है? जो ये ज़्यादा रिच हैं और ज़्यादा पावरफुल है, मतलब ज़्यादा अमीर है, उनके पास ज़्यादा शक्ति है। हालांकि इनकी संख्या कम है लेकिन ये ज़्यादा पावरफुल हैं। और लेकिन जो डच स्पीकिंग जो कम्युनिटी है वो क्या है? उनकी संख्या ज़्यादा है बट वो क्या है? ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए हैं। तो ये देखिए इसके अंदर यही बताया गया है कि जो जिनकी संख्या ज़्यादा है वो क्या है? जिनकी जो मतलब पॉपुलेशन के अंदर क्या है? ज़्यादा है, लेकिन उनके पास क्या? पावर कम है। और जिनकी संख्या कम है उनके पास पावर ज़्यादा है, मतलब बिल्कुल इसका उल्टा हो रहा है। तो दिस लीड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़। तो इससे क्या हुआ बेटा? जो डच स्पीकिंग बोलने वाले लोग थे और जो फ्रेंच, इन दोनों के बीच में क्या है? आपस में तनाव हो गया, टेंशन आ गई इनके बीच में। कब? 1950s और 1960s के अंदर, कि सारी पावर क्या है? जो कम बोलने वाले थे उनको दे दी गई थी और ज़्यादा जिनकी संख्या ज़्यादा थी उनके पास कोई पावर नहीं थी। तो इनसे क्या है? इन दोनों के बीच में तनातनी हो गई, इनके बीच में टेंशन आ गई। एंड टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटीज़ वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसलेस। और यही टेंशन जो थी, यही जो तनाव था वो कहाँ आ गया था? सेम जो इसकी कैपिटल थी ब्रुसले, वहाँ पर भी आ गया था, क्योंकि वहाँ पर भी क्या है? फ्रेंच बोलने वाले भी थे और डच बोलने वाले भी थे। तो जो ब्रुसले थे प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। अब देखिए जो डच बोलने वाले लोग थे वो क्या है? पूरे देश में तो उनकी संख्या मेजोरिटी थी, ज़्यादा थी, लेकिन कैपिटल यानी कि ब्रुसले के अंदर उनकी संख्या बहुत कम थी। तो इस प्रकार से देखिए बेटा क्या हुआ कि क्या है? इनके आपस में, इनके बीच में तनातनी होने लगी, तनाव होने लगा आपस में। इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में क्या लड़ाई होने लगी? ये क्या कहने लगे कि हमारे पास कोई पावर नहीं है। जो मतलब जिनकी संख्या कम थी उन्हें तो कोई पावर नहीं दी गई, लेकिन जिनकी संख्या ज़्यादा थी उन्हें सारी पावर दे दी गई। तो नेचुरल सी बात है, जब अब जैसे छोटा सा एग्जांपल अपने घर के अंदर से लीजिए बेटा आप लोग। जैसे घर के अंदर क्या है? जो पेरेंट्स होते हैं या पेरेंट्स की साइड से या भाई बहनों की साइड से
ब्रदर सिस्टर की साइड से क्या है, जो छोटा बच्चा होता है घर का उसको क्या है ज़्यादा, अगर वैसे पेरेंट्स के मन में ऐसी कोई बात नहीं होती, बट कई बार बच्चों को आपस में लगता है कि जो छोटा बच्चा है उसे ज़्यादा पावर दी जा रही है, उसे ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, बट बड़े बच्चे को इग्नोर किया जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा, पेरेंट्स के सभी बच्चे बराबर होते हैं। तो सेम वही चीज़ यहाँ बताई गई है कि जो जिनकी संख्या कम थी उनको तो क्या है सारी पावर दे दी गई, उनसे सारी पावर छीन ली गई थी, लेकिन जिनकी संख्या ज़्यादा थी उन्हें सारी पावर दे दी गई थी। तो इससे क्या है दोनों जो कम्युनिटीज़ थी उनके बीच में क्या हो गया था, तनाव हो गया था। अब हम देखिए इसका कंपैरिजन दूसरी कंट्री से करते हैं। अब दूसरी कंट्री यहाँ पर कौन सी बताई गई है, दूसरी कंट्री यहाँ पर श्रीलंका की बताई गई। तो श्रीलंका के अंदर देखिए क्या बताया गया है। तो अब देखिए दूसरी कंट्री के अंदर क्या था, उसमें भी सेम यही प्रॉब्लम आ रही थी। तो जो श्रीलंका था उसके बारे में बढ़ते हैं। तो जो श्रीलंका है इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। जो श्रीलंका है बेटा आपको उसकी लोकेशन पता है मैप के अकॉर्डिंग, तो वो तमिलनाडु से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। एंड इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल। यहाँ की जो जनसंख्या वो कितनी है, 2 करोड़ है। एंड द सेम एज इन हरियाणा, जो लगभग हरियाणा के बराबर है। लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन, और साउथ एशिया के जो दूसरे देश थे उसकी तरह ही जो श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। जो श्रीलंका है वहाँ पर भी जो पॉपुलेशन थी क्या है, डाइवर्स रूप में, यानी कि जो श्रीलंका की जो पॉपुलेशन थी वो भी क्या थी, डाइवर्स रूप, मतलब वहाँ पे भी क्या अलग अलग प्रकार के भाषाओं को बोलने वाले लोग थे। तो यहाँ पर देखिए बेटा कौन कौन थे, मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिन्हाला स्पीकर्स 74%। तो देखिए बेटा यहाँ पर एक तो था सिंगला ग्रुप, कौन सा ग्रुप था, एक तो जिसे सिंघली या सिंघली सिंधी बोलने वाले, जो सिंघली बोलने वाले थे उनका ग्रुप था। उसकी संख्या कितनी थी, 74%। ओके, इनकी कितनी थी, 74%। तमिल स्पीकर्स, तमिल बोलने वालों की कितनी थी, 18%। एंड अमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स। अब जो तमिल बोलने वाले थे बेटा इसके अंदर भी 2 ग्रुप्स बन गए थे। कौन कौन से थे, तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री। आगे देखिए अब इसके अंदर भी दो ग्रुप कौन कौन से बन गए थे बेटा, दूसरा ग्रुप कौन सा था, तमिल नेटिव्स ऑफ द एंड आर कॉल्ड श्रीलंका तमिल्स। इनकी संख्या कितनी थी, 13%। इनकी संख्या 13% थी। एंड द रेस्ट हुज 4 फीदर केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन। देखिए 13% जो ये 18% था, इसके अंदर से बेटा 13% तो जो कहाँ के थे, श्रीलंका के ही थे। लेकिन बचे हुए कितने, 5%, जो 5% बच गए थे वो कहाँ से आए थे, वो इंडिया से आए थे। जब वहाँ से क्या है प्लांट, यानी कि जो कृषि के अंदर कार्य करने के लिए जब मज़दूरों को कौन से समय के अंदर, कॉलोनियल पीरियड के अंदर जब मज़दूरों को भारत से बुलाया गया था तो उन्हें क्या कहा गया, उन्हें इंडियन तमिल्स कहा गया था। तो उनकी संख्या कितनी थी, 5% थी। 74%, 18%, और 18 को ही 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 13 और 5%। ओके, अब देखिए आगे देखिए बेटा, एंड श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। अब जो श्रीलंका के जो तमिल्स थे, मतलब श्रीलंका वाले ही जो तमिल भाषा बोलने वाले थे वो क्या है नॉर्थ और ईस्ट कंट्री के अंदर फैल गए थे। अब मोस्ट ऑफ द सिंघली जो स्पीकिंग पीपल थे वो क्या थे, बुद्धिस्ट थे, मतलब बुद्ध धर्म को मानने वाले थे। वाइल मोस्ट ऑफ तमिल्स आर हिंदू और मुस्लिम, लेकिन जो तमिल्स थे वो हिंदू और मुस्लिम धर्म को मानने वाले थे। और इसके अलावा यहाँ पर जो टोटल जो पॉपुलेशन थी उसके अंदर 7% जनसंख्या किसकी थी, क्रिश्चियंस की थी। हु आर बोथ तमिल एंड सिंघाला, जो तमिल और सिंघाला दोनों भाषा बोलते थे। तो इस प्रकार से क्या है, ये जो मतलब लैंग्वेज थी उसको लेकर भी क्या है, ये श्रीलंका में भी क्या अलग अलग ग्रुप्स बने हुए थे। अब देखिए यहाँ पे भी सेम वही पोजीशन आ गई थी, कौन सी, बेल्जियम वाली। बेल्जियम में भी क्या पोजीशन थी, यही पोजीशन थी, और श्रीलंका में भी यही पोजीशन आ गई थी। बट इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी। लेकिन वहाँ पर क्या है, डच बोलने वालों की संख्या ज़्यादा थी तो उनको क्या है सारी पावर दे दी गई थी। एंड फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पावर इन दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज़ फर्दर। अब इससे भी क्या है, दोनों
जो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले जो ग्रुप थे उनके अंदर क्या है, कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, मतलब आपस में तनाव आने लगा। तो सेम वही पोजीशन कहाँ आ गई थी, श्रीलंका में भी आ गई थी। बोथ द साइड्स वुड क्लेम ओवर ब्रूसले एंड इन श्रीलंका द सिंहाला कम्युनिटी एन्जॉयड एन इवन बिगर मेजोरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री। अब जो सिंहाला ग्रुप था वो कितना था बेटा, वो 74%, 79% था। तो उनकी क्या संख्या 74% थी, जो ज़्यादा थी, तो वो क्या है, उनको सारी पावर दे दी गई थी, वो पूरे कंट्री के अंदर फैले हुए थे। अब हम देखते हैं कि इन दोनों कंट्रियों के अंदर क्या घटना घटित हुई, व्हाट हैपेंड, आगे क्या हुआ कि इन दोनों कंट्री के अंदर किस प्रकार से उनकी पावर को शेयर किया गया, तो वो हम इसके अंदर आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैंने आपको कोशिश की बेटा इजी लैंग्वेज के अंदर समझाने की। अब देखिए बेटा, मैं एक बार आपको मैप और क्लियर कर देती हूँ। देखिए बीच में मैप आया था, ये है बेटा, देखिए बेल्जियम का मैप। बेल्जियम के मैप के अंदर बताया गया कि कौन कौन से एरिया के अंदर कितनी कम्युनिटीज़ फैली हुई हैं। तो सबसे पहले तो देखिए बेटा, ये जो ऑरेंज कलर से है, ये देखिए जो छोटा सा एरिया दिखाई दे रहा है ऑरेंज कलर से, ये तो क्या है बेटा, इसकी कैपिटल ब्रूसले है। क्या है इसकी, बेल्जियम की कैपिटल ब्रूसले है। ओके, अब देखिए जो रेड कलर से वो क्या है, जो पूरा ये रेड कलर का एरिया है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से थोड़ा सा कट है, ये वाला जो पूरा एरिया बेटा, ये क्या है, फ्रेंच बोलने वाले लोगों की जो संख्या है। ओके, जिनकी संख्या रेड कलर से दिखा रखी है। और ये वाला जो एरिया है, ये पूरा क्या है बेटा, ये जो डच बोलने वाले लोग थे, ये उनकी संख्या दिखाई गई है। और जो थोड़ा सा जो बच गया, जो 1% बचा हुआ था, वो क्या है, जर्मन बोलने वाली। तो जर्मन वाले तो बेचारे एक तरफ हैं, इनके बीच में तो कोई कंट्रोवर्सी थी ही नहीं। बट मेन किनके बीच में, एक तो ये और एक ये, इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी हो रही, इन दोनों के बीच में क्या है, तनाव आ रहा था। सेम ऐसा ही अब देखिए हम श्रीलंका का मैप देखते हैं। अब इसको देखिए बेटा, श्रीलंका के मैप के अंदर देखिए क्या दिखाया गया है। तो देखिए इसके अंदर जो ये येलो कलर से है, वो क्या दिखाया गया बेटा, ये सिंगली जो भाषा बोलने वाले लोग थे, वो क्या है, ये पूरा येलो कलर वाले हैं, मतलब सबसे ज़्यादा 74% जो थे। ओके, आगे आते हैं जो श्रीलंका के जो तमिल थे, श्रीलंका के ही में ही रहने वाले जो तमिल थे, वो ये देखिए जो ऑरेंज कलर से दिखा रखा है पूरा, ये क्या है, जो श्रीलंका में ही रहने वाले तमिल थे, वो बोलने वाले, ये थोड़ा सा एरिया इधर भी है। ओके, आगे आता है बेटा इंडियन तमिल, जो मैंने बताया ना, जो अभी भारत से जो मजदूर बुलाए गए थे, तो इंडियन तमिल देखिए कहीं कहीं किसी एरिया में फैले हुए हैं। देखिए एक ये पर है, यहाँ पर एक देखिए बेटा, यहाँ पर है एक, यहाँ पर एक देखिए बेटा, यहाँ पर है ये। तो इस प्रकार से ये जो मुस्लिम थे, जो डॉट डॉट करके दिखाया गया बेटा, ये सारे क्या है, ये मुस्लिम थे, ये मुस्लिमों की संख्या थी। तो इस प्रकार से इसे दिखाया गया है। तो ये मैंने आपको मैप के अकॉर्डिंग बताया कि बेटा मैप के अंदर किस प्रकार से ये समझाया गया है। अब देखिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है मेजोरिटी इन श्रीलंका। आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक है मेजोरिटी इन श्रीलंका। अब जो श्रीलंका है उसके अंदर बहुसंख्यकवाद के बारे में अब हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो देखिए बेटा जो श्रीलंका है वह 1948 के अंदर वो क्या है, उसे फ्रीडम मिली थी। एंड लीडर्स ऑफ सिंहाना कम्युनिटी साउथ टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। अब देखिए यहाँ पे सिंघाना जो ग्रुप था, सिंगली ग्रुप था, उसकी मेजोरिटी ज़्यादा थी, तो उसे सारी पावर दे दी गई थी। तो एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या हुआ, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडोप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स एस्टेब्लिश सिंघाला सुपरमेसी। अब यहाँ की जो सरकार थी वो क्या है, उसने क्या किया कि जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा थी उसके अकॉर्डिंग क्या है, सिंघाला ग्रुप था उसे क्या है, सारी पावर दे दी गई, उसे सुपरमेसी बना दिया गया। लेकिन आगे क्या हुआ बेटा, 1956 1956 के अंदर एक एक्ट वहाँ पर पास किया गया। क्या एक्ट पास किया गया कि जो जितनी भी, अब देखिए 1956 के अंदर एक एक्ट पास किया गया कि क्या किया कि जितनी भी ऑफिशियल वर्क होगा वो किस लैंग्वेज में होगा, सिंघनी लैंग्वेज के अंदर होगा। और तमिल जो भाषा बोलने वाले थे उनको क्या बिल्कुल नकार दिया गया था, डिसरिगार्ड कर दिया गया था। तो इससे क्या है, जो मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज थी वो भी सारी क्या है, सिंगली जो लैंग्वेज बोलने वाले थे उनके ही फेवर में थी। हर प्रकार की जो गवर्नमेंट जॉब्स थी उसके अंदर भी क्या है, जितनी भी जॉब्स थी सबके अंदर क्या है, सिंगली ग्रुप वालों को ही ज़्यादा प्रेफर किया जाने लगा। तो अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। अब देखिए इसके अंदर क्या है, आगे एक संविधान के अंदर ये एक नया प्रावधान बनाया गया कि जो सरकार थी, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, वो बौद्ध मत को ही संरक्षण और बढ़ावा देगी। फोस्टर होता है उसे आगे बढ़ाना, उसे आगे बढ़ाएगी। इस प्रकार की जो सरकार की जो नीतियाँ थी,
कमिंग वन आफ्टर द अदर, एक के बाद जो एक नई नई नीतियाँ आ रही थी, इससे क्या हुआ कि जो श्रीलंका के जो तमिल से वो क्या है अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगे। एलिनेशन होता है बेटा, अपने आप को अब मतलब ऐसा लगने लगा उनका कोई भी नहीं है, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। इस प्रकार से क्या हुआ, दे लेफ्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लीड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स, तो उन्हें क्या लगने लगा कि जो उनकी जो संख्या है बहुत कम है, तो इससे क्या जो सिंहली जो भाषा बोलने वाले जो बुद्धिस्ट हैं उनको ज़्यादा पावर दी जा रही है, उनकी भाषा को, उनके कल्चर को, उनको क्या है ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है। लेकिन जो तमिल बोलने वाले लोग थे उनके साथ क्या है बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की जा रही थी। तो इससे क्या हुआ, उन दोनों के बीच में आपस में क्या है तनाव होने लगा, और वो क्या सोचने लगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है उनके राइट्स का उनके राइट्स से क्या है वो छीन रहा है उनको। सरकार की तरफ जो राइट्स दिए गए थे वो उनके जो इक्वल जो पॉलिटिकल राइट्स थे वो क्या है किसी ना किसी तरह से डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं। तो इससे क्या है जो मतलब जो जॉब थी, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी थी, हर जगह क्या है सिंगली जो ग्रुप वाले लोग थे उन्हें ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा था। तो इसका जो रिज़ल्ट निकला बेटा वो क्या हुआ, एज अ रिज़ल्ट जो उनके आपस में जो रिलेशंस थे किस किस के, तमिल लोगों के और सिंगली लोगों क्या हुआ आपस में, सिंगली और तमिल के बीच में क्या है आपस में तनाव होने लगा, और उनके बीच में भी क्या है कंट्रोवर्सी आ गई। तो ये सेम किसके जो अब जो श्रीलंका था, जो श्रीलंकन जो तमिल्स थे लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल। अब वो क्या कहने लगे कि हमें क्या है जो तमिल भाषा है उसे क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, हमें सारे अधिकार दिए जाएं। उनके बीच में आपस में कंट्रोवर्सी हो गई, वो आपस में लड़ने लगे। तो इस प्रकार से अब वो जॉब को सिक्योर करने के लिए, एजुकेशन सिक्योर करने के लिए वो डिमांड करने लगे। लेकिन जो इनकी जो डिमांड थी वो क्या है दबा दी गई, क्योंकि जो तमिल की जो संख्या थी वो बहुत कम थी और उनकी बातों को नकार दिया गया। तो बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम स्टेट। अब जो क्या है जो तमिल भाषा बोलने वाले जो लोग थे श्रीलंका के अंदर वो क्या है उन्होंने इसके लिए हड़ताल कर दी, स्ट्राइक कर दी। वो क्या है उनकी डिमांड जो थी वो सिर्फ यही थी कि हमारी भाषा को ज़्यादा प्रेफर किया जाए। एंड नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका का जो नॉर्थ और ईस्ट पार्ट था उसके अंदर इसने क्या है बहुत बड़ा मतलब रूप ले लिया। धीरे धीरे करके जो ये लड़ाई थी बहुत बड़े रूप के ऊपर आ गई थी और बहुत बड़े लेवल के ऊपर वाइड स्प्रेड हो गई थी, फैल गई थी। एंड इट्स सून टर्न इनटू अ सिविल वार। सिविल वार होता है बेटा गृह युद्ध जिसे कहा जाता है। मतलब गृह युद्ध होता है जो अपने एक ही मतलब सेम कंट्री के अंदर जब दो या तीन ग्रुप बन जाते हैं तो उनके आपस में जो बीच में लड़ाई होती है उसे सिविल वार कहा जाता है। तो इसका रिजल्ट क्या निकला बेटा, नेचुरल सी बात है जब लड़ाई होगी तो वहाँ पर डेथ भी होगी आपस में। तो क्या है दोनों ग्रुप के बीच में लड़ाई होने लगी तो बहुत सारे हजारों की संख्या के अंदर जो लोग थे वो मारे गए, ख़त्म हो गए, कम्युनिटीज़ ख़त्म हो गई। बहुत सारी जो फैमिलीज़ थी वो क्या है रिफ्यूजी, मतलब वो उन्हें अपने कंट्री को छोड़कर दूसरे देशों में जाना पड़ा। एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स, और बहुत सारे लोगों ने अपनी आजीविका खो दी, मतलब उनका जीविका का साधन खत्म हो गया। तो इस प्रकार से लास्ट में अंत में कुछ भी नहीं मिला, आपस में क्या है सब लड़ने लगे। तो वो पॉलिटिकल जो आप इकोनॉमिक्स जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर आप पढ़ोगे कि इसके बारे में बताया गया है। तो श्रीलंका का जो रिकॉर्ड है वो तो बहुत ही अच्छा बताया है, लेकिन किसके एजुकेशन और हेल्थ के लिए। लेकिन जो सिविल वार था वो क्या है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, मतलब इतना ज़्यादा फैल गया था कि जो सिविल वार देखिए कब शुरू हुआ था और इसका जो एंडिंग आई थी वो 2009 के अंदर इसकी एंडिंग आई थी, वो 2009 के अंदर ख़त्म हुआ था। तो इस प्रकार से जो छोटा सा जो युद्ध था वो देखिए कितना बड़ा उसने रूप ले लिया था, कितनी बड़े लेवल के ऊपर ये फैल गया था, कितने बड़े लेवल पर आ गया था। तो ये किसके बारे में बताया गया बेटा, ये जो श्रीलंका के अंदर जो वार जो स्टार्ट हुआ था, जो वही कम्युनिटी को लेकर जो स्टार्ट हुआ था वो उसके बारे में इसके अंदर बताया गया कि किस प्रकार से जो छोटी सी जो गलती हुई थी, छोटी सी बात की वजह से क्या है वो श्रीलंका के अंदर इसने बहुत बड़ा रूप ले लिया था और ये सिविल वार का कारण बन गया था। तो बेटा ये आज हमने हाफ चैप्टर इसके अंदर डिस्कस कर लिया है। मैंने आपको कोशिश की है बेटा बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर समझाने की, फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू बेटा।